गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए पार्ट 2 हिकअप या हिशअप चैप्टर जो आपका बचा हुआ है वो मैं लेकर के आई हूँ। ये काफ़ी कमेंट आया था कि आपके मैम ये वीडियो ठीक है, इसके आगे जो है वीडियो बनाइए, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप लोगों से भी भाई काफ़ी विनती है, रिक्वेस्ट है कि मैं नहीं ला पाती हूँ वीडियो को, लेकिन ये जो भी है आपका बचा हुआ है वो आपका धीरे धीरे चल ही रहा है। और क्वेश्चंस काफ़ी आपका रिक्वेस्ट है, मैम क्वेश्चन भी तैयार कराइए, तो कोशिश कर रही हूँ कि आपका हफ्ते में एक दिन ही क्वेश्चंस पे ही डिस्कस हो। तो आज आपका है पार्ट 2 हिकअप HACCP, इस पे हम चर्चा करते हैं। और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके पहले मैंने हिकअप पढ़ा भी चुकी हूँ और वो भी काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी। तो ये आपका हिकअप यानी HACCP को हम क्यों अपनाएं या क्यों लागू किया जाए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे चर्चा है। इसके साथ हिकअप के क्या फुल फॉर्म है, इसको क्या है और इनके क्या सिद्धांत होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा। सारी बातें बहुत ही आपके इजी वे में, जैसे आपको समझ में आए उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको सारी बातें आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो देखते हैं, ये हमारा है कि यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक साधन है। यानी जो भी हम प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आए वो हमारा क्या हो, शुद्ध हो, सुरक्षित हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, हानिकारक ना हो। ऐसे लिए ये आपका HACCP काम करता है। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने तक की प्रक्रिया ये आपका हिकअप अपनाता है, जिससे हमारे जो कस्टमर हैं उनको सही सुरक्षित मतलब पदार्थ या प्रोडक्ट उनको मिल सके। ठीक है, तो प्रत्येक उत्पाद का क्या करता है, निरीक्षण करता है और परीक्षण करता है। निरीक्षण का मतलब होता है जहाँ पे जिस स्थान पे वो बनता है, कहाँ से कच्चा माल आता है, क्या चीजें कौन बनाता है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, आदि आदि चीजों पर वो क्या करता है, पहले ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करता है। और निरीक्षण के बाद दूसरा होता है परीक्षण मतलब टेस्ट करना। यदि वो प्रोडक्ट बन गया है या बनने जा रहा है तो उसके फिजिकल की जांच, भौतिक जांच, केमिकल जांच आदि जो चीजें होती है उसकी जांच भी करता है। उस जांच में यदि खरा उतरता है तब वो जा करके क्या करता है, वो मार्केट में आता है। तो ये परीक्षण और निरीक्षण भी करता है, प्लस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत क्या करता है, अभी मैंने बताया, उत्पादक पर देखता है, संसाधन क्या क्या उपलब्ध है, कैसे वो प्रोडक्ट को बनाता है, कैसे वो सामान जहाँ बनता है उसके पास क्या क्या संसाधन है, उसके पास मनी, मैन पावर, मटेरियल, प्लेस, ठीक है, और ये सब चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं। एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। वितरक यानी उसमें लेने वाला कौन है, निर्यात यानी भेजने आदि संसाधनों का उपयोग करता है। ये हमारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत यानी प्रोडक्ट बनाने से लेकर के निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया में आपका हिकअप रोल अपना करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2006 में एक एक्ट आया कि जो प्रोडक्ट हो, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे जो मार्केट में फूड आए, वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी हो वो सुरक्षित हो, सेफ हो और साफ सुथरा हो, हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाए। ये सब चीज़ें इसमें बातें कही गई है, इसको हम बाद में और चीज़ों को बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पे GMP और GHP की चर्चा कर रहा है। GMP मतलब होता है गुड मार्केटिंग प्रोडक्ट, गुड मार्केटिंग प्रोडक्ट, और GSP का मतलब होता है गुड हाइजीन प्रोडक्ट। यानी ऐसी चीज़ों, सारी मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। यानी जब ये मार्केट में प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण जब होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण होना, गुड्स का मतलब गुड मतलब अच्छे से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और यहाँ पे है गुड हाइजीन प्रोडक्ट। ठीक है, हाइजीन मतलब साफ सफाई, सुरक्षा, उसको बोलते हैं हाइजीन। तो इनके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को वेरीफाई किया जाता है और उसको फिर मार्केट में लाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को हिकअप के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा HACCP का फुल फॉर्म। तो यह से आपका हेजार्ड, हेजार्ड मतलब होता है समस्या। जैसे आपका एक सिंबल देखा होगा कि खतरा,
आपने एक शब्द देख कर सुना होगा खतरा, और खतरा का सिंबल होता है आपका ये ट्रायंगल। ठीक है, जैसे आप सड़कों भी देखते होंगे डेंजर लिखा रहता है, तो खतरा यानी समस्या। अब वो समस्या कहीं भी हो, तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे जो हैजार्ड शब्द है, यहाँ जो आप प्रोडक्ट भोजन से संबंधित है, उसमें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए जो आप खा रहे हो, वो कितना उसमें खतरा है कि आपके वो लायक है कि नहीं है, आप उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। ये सब चीजें इसमें है जो इसमें जांच की जाती है, इसमें पहचान की जाती है। हैजार्ड, हैजार्ड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेंजर टू हेल्थ, यानी ऐसी कौन सी चीजें उसमें मिलाई गई है या अचानक मिल गई है, इसमें इसकी क्या करता है, ये इसमें देखता है क्या क्या आ जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है मैंने, बाल, खाना खाते समय मान लीजिए बाल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, बाल, तो भी डेंजर है भाई, आपके अंदर नहीं जा सकता है, जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। पत्थर, आप खाते खाते चावल आप खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, उसमें अचानक आपके मतलब उस खाने में आ गया तो पत्थर, ये आपका भी खतरा है। ठीक है, तीसरा आपका कीड़ा, बाय द वे पड़ा हुआ हो, यानी बनाते समय नहीं देखा होगा कुक ने, तो ये कई कारण हो सकते हैं उसमें। तो ये आपका बाल, पत्थर, कीड़ा, छोटी छोटी चीजें या ऐसी प्लास्टिक की चीजें, केमिकल की चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो ये इसके डेंजर इसको बोलते हैं, या हैजार्ड। हैजार्ड मतलब जो आपके खाने लायक चीज नहीं है वो भोजन में मिल जाना या मिलाया जाना, ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं, हैजार्ड कहलाती है। यानी जो प्रोडक्ट, जो चीजें उसमें मिली है, उसी को हैजार्ड, जो हमारे जीवन के लिए खतरा है। ठीक, तो ये आपको छोटी चीज आपको समझा रही हूँ। अब एनालिसिस, एनालिसिस का यहाँ पे देखना है कि अगर ये जो प्रोडक्ट इसमें मिल गया है, इसके पीछे क्या कारण है, एनालिसिस करना। जैसे बाल आपने देखा, जैसे आप भोजन को पका रहे हैं, तो भोजन को पकाने से पहले यदि आपने चावल को बीनते हुए देख लिया कंकड़, तो आपका निकल गया वहां पे, वो निकाल के आपने फेंक दिया, उसको बना लिया। दाल में आपको कीड़ा पड़ गया तो उसको आपने देख लिया बीनते समय, उसको निकाल दिया, तब तो वहां पे जो है हैजार्ड नहीं हुआ, आपने फेंक दिया, उसको बनाने लायक। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हैजार्ड, यानी आप यहाँ पे देखना है कि कितना उसमें हैजार्ड है, कितना उसमें समस्या है, बहुत ही क्रिटिकल है, जो खाने लायक ही नहीं है कि उसको हटा करके खाया जा सकता है, यानी कच्चे माल के रूप में यदि है तो उसको हटा करके बना सकते हैं, आपके लिए सेफ है। अगर वो बन गया है तो आपके वो खाने लायक नहीं है। यानी इन सब चीजों का ये एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब उसको तोड़ मरोड़ करके उसका विश्लेषण करना कि कितना उसमें समस्या मिली हुई है, कितना हमारे लिए वो खतरनाक है, कितना नहीं है। ये सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का तोड़ तोड़ के एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ये आपका एनालिसिस के अंतर्गत आता है। यानी जो प्रोडक्ट उसमें मिला दिया गया है या मिल गया है, वो कितना % तक हमारे लिए नुकसानदायक है, वो खाने लायक है कि नहीं है, इसी को ही एनालिसिस कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर बाल पत्थर मिल गया तो बीतते समय आपने निकाल दिया, तो आपका वो अपना प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन ये तो पक गया है, तो आप पकने के बाद उसको आप खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। तब वहां पे आपको उसको हटाना होगा। अब उसको अपने मतलब फूड उसको किसी को सर्व नहीं करना है। ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब कितनी भयावह स्थिति है, उसकी क्रिटिकल रूप में उसकी क्या करना, देखिए यहाँ पे लिखा है क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट। अब यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया, इन्वेस्टिगेट कर दिया हैजार्ड को, कितना % है। अब यहाँ पर कितना वो क्रिटिकल है, वही जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि क्रिटिकल कितना है, कि वो खाने लायक है कि फेंकने लायक है। इन सब चीजों का क्रिटिकल करना, इसकी जांच कर लेना, और उसकी जांच करने के बाद तब आपका कंट्रोल आता है। क्रिटिकल मतलब इसकी एक माइनर पॉइंट, एक माइनर पॉइंट, जब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को फेंक ही देना है, वो आप मार्केट में नहीं लाना है, या उसको नहीं खाना है, वो उसको लोगों को नहीं सर्व करना है। ये आपका क्रिटिकल में देखते हैं कितना उसकी जो स्थिति है वो है कि नहीं है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल शब्द आता है। कंट्रोल का मतलब इस दोनों के बीच में एनालिसिस होती है। एनालिसिस यहाँ पे है कि हैंडलिंग ऑफ कंडीशन,
अब यही हैंडलिंग ऑफ कंडीशन है, यदि वो क्रिटिकल हो गया है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सके, उसे बोलते हैं कंट्रोल। देखिए सारे पॉइंट जितने हैं वो आपस में क्या है, को रिलेट है, एक दूसरे से वो संबंधित है। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ समस्या को जाना, समस्या को यहाँ पे एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तोड़ मरोड़ किया, उसको है तो क्यों है उसका कारण जानने की कोशिश किया। अब यहाँ पे क्रिटिकल वो कितना ज्यादा आपके नुकसानदायक है इसकी जांच करना, जांच करने के बाद अब तो हो ही गया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसको कैसे हैंडलिंग किया जा सके, ये आपका कंट्रोल में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कच्ची अवस्था में वो चीजें हो तो क्या कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, बनाने से पहले उसको देख लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं। इसीलिए तो है कि प्रिपरेशन पीरियड में उसको साफ कर लेते हैं कि धुल लिया, साफ हो गया, कुछ चीजें थी आंख से देख करके उसको हटा दिया, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे कंट्रोल में आती है। कि बाल हो गया तो उसको निकाल दिया, लेकिन जब पक गया है तब वहां पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वही चीज यहाँ पे इसको फेंक देंगे। जैसे या आपके पास चीजें मान लीजिए है आपके पास, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल से, कि ऐसी चीजों को समझाना से ज्यादा आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे अब आपके पास मान लीजिए चिकन बचा हुआ है, तो अब आपके पास बच गया है किसी कारणवश, ठीक है, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अब कंट्रोल जैसे अब यहाँ पे सारी चीजें थी इसमें कैसे बचाएंगे आप। अब यहाँ कंट्रोल की मतलब यदि आपके पास बच गया है तो उसको फ्रिज में रख करके आप उसको 1 दिन तक सेफ रख सकते हैं। फिर उसके बाद ज्यादा दिन तक रखना है तो फ्रोजन में उसको ले जाएंगे और ज्यादा टेम्परेचर उसको देंगे, सॉरी और कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि कैसे उसको हम बचा सके, कैसे उसकी समस्या को दूर कर सके, ये कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट में आएगा, यहाँ पे पोजीशन इन द प्रोसेस, यानी किस कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसको फाइंड आउट करना ही पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि किस कारण से उसमें बाल मिल गया है। अब वहां पे जैसे जो बाल मिल गया है क्या कारण है, अब यहाँ पे जांच, जैसे एनालिसिस के माध्यम से यहाँ पे जांच करें। अब यहाँ पे जांच भी पॉइंट में आप आ जाएंगे, किस कारण से उत्पन्न हुआ है। जो कुक था वो अपना कैप नहीं लगाया था, एक कैप लगाया तो खुला लगाया था, या कोई लेडीज थी जो बना रही थी अपना अच्छे से उसने पहना नहीं था, या जो कुक थे मेंस थे उनके हाथों से मान लीजिए जो बाल होते हैं वो निकल गए, तो यानी वो आया कहाँ से, उसको कंट्रोल कर लेना। ठीक है, कर लेना, उसको कंट्रोल कर लेना और उसकी जांच करके उसको नेक्स्ट में गलती ना होने पाए उस पॉइंट को नोट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे माल हुआ कोई चीज, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आप फल से जैम या जेली बना रहे हैं। अब जैम जेली बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने कच्चा माल लाया, फ्रूट लाया, वही एकदम धब्बे जैसे थे, गंदे थे, खराब थे, यानी आपने प्रोडक्ट ही सही नहीं लिया। आपकी गलती कहाँ पे है, आपका जो कच्चा माल था उसमें ही कमी थी, इसीलिए आगे चल करके आपका जो जैम था वो खराब हो गया। ठीक है, तो ये कारण होता है, यानी किस क्या कारण है, उस कारण की जांच करके उसको पॉइंट आउट करना, फाइंड आउट करना, जिससे नेक्स्ट में गलती ना हो। तो यही सारी चीजें आपकी हेकअप कहलाती हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। हैजार्ड मतलब जो समस्या आपके भोजन में उत्पन्न हुई है उसे हैजार्ड कहते हैं। एक लाइन में एनालिसिस है कि उसमें विश्लेषण करना, क्या कारण था, एनालिसिस करना उसका क्या, सॉरी एनालिसिस में आता है कि क्या क्या चीजें उसमें मिली हुई है। ठीक है, उसको विश्लेषण कर लेना। क्रिटिकल का मतलब उसमें सबसे ज्यादा कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्रिटिकल जांच करना उसकी, ये आपका क्रिटिकल में आता है। कंट्रोल में आता है कि कैसे उसको दूर किया जा सके, कैसे उस समस्या को दूर किया जा सके। यदि आपका चिकन बचा तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, यदि पत्थर है तो उसको धुलने से पहले उसको हटा देते हैं। इस ठीक है, यदि आपके जो है कोई चीज केमिकल दुर्गंध आ रही है, उसको बनाने से पहले उसको कच्चे माल में ही उसको फेंक देते हैं, तो यहाँ पे उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, उस चीज को। अब पॉइंट का मतलब है किस कारण से उत्पन्न हुआ है, उस कारण को फाइंड आउट कर देना, जांच कर लेना, उसको निकालना, जिससे नेक्स्ट में वो गलती ना हो। ठीक है, ये आपका हैकअप कहलाता है। अब हमारा आता है यहाँ पर चीजें, ये आपका है कि हैकअप टीम। जैसे अब आपके ये 7 प्रिंसिपल है हैकअप के, इसमें आपका
जो सबसे पहले जो ये 7 प्रिंसिपल होते हैं, इसके पहले भी कुछ मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं जो भी आपको जानना जरूरी है। सिद्धांत का मतलब कि सिद्धांत पे वो काम करता है। अब सिद्धांत के पहले कुछ चीजें आपकी हैकअप टीम है। क्या है हैकअप? यानी आपकी ऐसी टीम होनी चाहिए हैकअप में जो सारी चीजों की जानकारी रखना हो, प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में, क्या समस्याएं आ सकती हैं इसके बारे में, क्या नीड है लोगों की इसके बारे में, यानी हर चीज के बारे में उसको नॉलेज हो, वो एक हैकअप टीम होनी चाहिए। दूसरा आपका था डिस्क्राइब प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो उसके पीछे स्लिप लिखी होती है, क्या इसमें मिलाया है, कितने ग्राम का है, कब एक्सपायर है, सारी चीजें लिखी होती हैं। ऐसे आप कोई चीज चॉकलेट आप लेते हैं तो चॉकलेट में क्या होता है, उस चीज को, उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल जानकारी हो जाती है, जिससे वो जो कस्टमर होता है वो जान लेता है कि क्या क्या चीजें हैं और उसी से प्रोडक्ट को लेता है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब, उस चीज को जाने, उसको डिस्क्राइब हो प्रोडक्ट को। तीसरा होता है कि हम जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लेने वाला कौन है, यूजर्स कितने हैं, कौन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, कौन यूजर्स के लिए फायदेमंद नहीं है, किसके लिए वो एलर्जी का काम कर सकता है, ये सब चीजें आपका वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है। कहाँ तक हमारा ये सिटी में बिक सकता है कि विलेज में बिक सकता है, कहाँ के लिए वो प्रोडक्ट है, ये सब चीजों की पहले से ही पहचान कर लेते हैं। है इसके बाद फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप उसमें बताएंगे। फिर आता है वन साइड कंफर्मेशन, यानी आप सभी लोगों की, जितने लोग टीम में काम कर रहे हैं, सबकी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, इस तरीके से है, अब ये लॉन्च किया जा सकता है। इस तरीके से पहले इस 5 स्टेप के पहले, इन 7 स्टेप के पहले इन 5 को पहले वेरीफाई कर लेते हैं, तब किसी चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आता है यहाँ पे है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, यानी अब आपको यहाँ पे हैजार्ड की क्या करना है, जांच करना है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। अब यहाँ पे जो हैजार्ड है, वो हैजार्ड कौन कौन से, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता भी है हैजार्ड के में, कि कौन कौन से हैजार्ड आपके होते हैं। पहला स्टेप में उसकी आइडेंटिफाई कर लेना, बायोलॉजिकल है कि केमिकल है कि फिजिकल है। बायोलॉजिकल में आपके आते हैं ऐसी चीजें जो आपको दिखाई ना पड़े और वो आपके लिए नुकसानदायक होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कहते हैं। क्या आता है, बैक्टीरिया आपके बहुत सूक्ष्म होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, वायरस जो आपके अंदर अंदर चीजों को खराब कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, मोल्ड, ये जो आपकी खमीर की चीजें होती है, आपको मतलब पूरे भोजन को खराब कर देती है। और ये सब चीजें जो होती है किसमें आती है, बायोलॉजिकल में आती हैं। और बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, ईस्ट या फिर किसमें आते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड में आते हैं। दूसरा हैजार्ड आता है केमिकल। केमिकल हैजार्ड में आता है कि उसमें कोई रासायनिक तत्व मिला दिया जाए या मिल जाए। जैसे आप बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन मान लीजिए धुल लेते हैं, बर्तन आपका जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें आप लग गया है, साबुन आपका लगा हुआ है उसमें, तो आप उसमें खाएंगे तो आपका केमिकल आपके अंदर चला जाएगा, ये भी एक हैजार्ड है। दूसरा, आप क्लोरीन उससे मिले हुए देते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है वो प्रोडक्ट में आप जो खाते हैं आपके लिए नुकसानदायक होती है और आप वोमिटिंग होने लगती है। यानी कुछ उसमें रासायनिक तत्व होते हैं। और कभी कभी जैसे जो ऑयल होते हैं, जैसे ग्रीस टाइप में, जो आपके मोटर्स में लगे गाड़ियों में होते हैं, और बाई चांस किसी भी कारण से आपके खाने वाले प्रोडक्ट में आ गए तो वो भी आपके किस में आता है, केमिकल में आता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी, केमिकल में आएंगे। साबुन, क्लोरीन, सिरका भी ऐसी चीज आती है जो आपके लिए कुछ इतने ज्यादा ज्वलन होते हैं जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, कुछ को उसकी क्वालिटी को ही निम्न कर देते हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। ये केमिकल की चीजें आती हैं। तीसरा आता है फिजिकल। फिजिकल में सारी चीजें जैसे आपके कीड़े मकोड़े और इसके साथ साथ पत्थर और बाल, ये सब किस में आते हैं, या आपके फिजिकल हैजार्ड में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 हैजार्ड आपके होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में आपके जितने भी चीजें, ऐसे प्लास्टिक की चीजें आपके खाने में पड़ गई, या बाल पड़ गए, पत्थर पड़ गए, छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, सॉरी कीड़े आपको बायोलॉजिकल में आ जाएंगे। छोटे छोटे ऐसे चीजें, धूल मिट्टी इस तरह से जो पड़ जाती हैं, या फिर क्या आ जाते हैं, आपके फिजिकल में आते हैं, तो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पे डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फिर वही जो आपने मैंने हैजार्ड को डिटेल किया था, वही हैजार्ड आपका 7 स्टेप में
काम करता है। जैसे वही चीज मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे यहाँ भी है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो हैजार्ड, ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या करना है उसको, कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन कौन इसके पीछे कारण था, जैसे कहाँ पे वो प्रोडक्ट बना है, किस स्थान पे बना, वही चीजें हैं, और इसके पीछे कौन है उसके बनाने वाला, बनाने वाले की कमी है, उसका सही से पोशाक पहन बनाते समय सही नहीं था। यानी पूरी चीजों का जांच करना ही क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है, क्रिटिकल कंट्रोल। जैसे यहाँ पे मैंने सीसीपी को अलग कर दिया, अब ये सीसीपी को एक में कर दिया, यानी उसकी गहन से जांच कर लेना और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करना कैसे, उसकी समस्या को दूर किया जाए, और तीसरा किस कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसको फाइंड आउट करना, जिसकी उस समस्या को दूर किया जा सके। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण करना इसकी हिंदी होगी। ठीक है, अब आता है हमारा इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच सीसीपी। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु की पहचान करना। अब यहीं पे मैंने आपको बताया कि वो जो हैजार्ड, जो समस्या उत्पन्न हुई है वो कम है कि ज्यादा है। फिर मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, जैसे अब आप चावल बीन रहे हैं, उसमें मिट्टी आया, धान आया, या कुछ ऐसी चीजें आ गई जो आपने बीनते समय आपने निकाल दिया, तो ये समस्या आपकी कम है। लेकिन अगर ये आपने प्रोडक्ट बना दिया या कीड़ा आपने साफ करते समय नहीं मिला और जब पक गया तब आपको ऊपर दिखाई पड़ा तैरते हुए, तो क्या है, ये कम हैजार्ड है कि अधिक हैजार्ड है, ये अधिक हैजार्ड है, जो खाने लायक नहीं है, उसकी चीजें उसमें मिल गई हैं, उसकी बॉडी के पार्ट्स उसमें मिल गए हैं, तो ये क्या है, ये इसका अधिक है। ठीक है, तो इसमें ये जांच कर लेना कि ये जो लिमिट इसकी कितनी है, हैजार्ड इसमें ज्यादा है कि कम है, इसकी जांच कर लेना, और इस टाइप महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करना कि वो कम है कि अधिक है। ठीक है, किसको दूर किया जा सकता है पहले ही स्टेप में प्रोडक्ट को बनाने समय, और किसके प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको फेंका जाए, उसको यूज में ना लाया जाए। जैसे अब प्रोडक्ट, मान लीजिए दाल आपकी पकी हुई है और आपने उसको सही से सेव करके नहीं रखा, बदबू आ रही, तो क्या उसको खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि बदबू आ रही, स्मेल आ रही है बहुत तेज से, खाएंगे तो हमारे लिए फूड संदूषित भोजन खाएंगे तो हमारे लिए क्या है, जहर का काम करने लगेगा। ठीक, उल्टी दस्त शुरू हो जाएंगे। तो उसमें उस केमिकल उस प्रोडक्ट में कम है या अधिक है, इसकी पहचान करके उसको जानना, जिससे उसको दूर किया जा सके। अब ये चीजें हो गई। अब इस्टेब्लिश अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईसीसीपी। अब इसको जैसे, अब यहीं तक आपने क्या करा, अब यहाँ पर इसमें अभी आपने जाना क्या क्या कारण था, अब यहाँ पे वो कारण कम है या ज्यादा है, इसकी भी पहचान कर लिया। अब इसमें जानेंगे कि कैसे उसको दूर करेंगे, सही करने का क्या उसका तरीका है, उसको ईसीसीपी यानी जितने भी आपके क्रिटिकल चीजें हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में, उसमें सही करने का क्या तरीका होगा, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको पूरी तरीके से गाइडलाइन में अपने उसकी जांच करके उसको दूर करने की कोशिश करना, क्या इसका सही तरीका है, कैसे इस समस्या को दूर किया सकते हैं, ये सब चीजों की इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट आपका था इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन, अभी तक आपने यहाँ पे सही करने का तरीका जान रहे थे, अब यहाँ पे क्या सही एक्शन लेंगे उसके लिए उस पे काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका किसी कंपनी है, उसमें मान लीजिए आग लग गई, फूड प्रोडक्ट जहाँ पे बनता है, अब आग लग गई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको बुझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आग से क्या कर, आग किससे बुझ सकता है, पानी से, तो आपने एक एक्शन लिया इसके लिए कि कैसे इसको हम दूर करेंगे। दूसरा यहाँ पे है कि आग लगी तो उसके पीछे कारण क्या है, आग लगी तो उसके पीछे कारण क्या, जैसे यहाँ पे बाल मिल गया, भुजने वाली वही उदाहरण दिया मैंने, बाल मिल गया तो बाल को क्या किया आपने, हटा दिया, ठीक है, उसमें हटा दिया, अब खाने को बना लिया। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या किस कारण से वो बाल आया, पहना नहीं गया था कैप, ठीक है, या सावधानी नहीं बरती गई चीजों में, तो किस कारण से आया, उसका कारण को जानना ही करेक्टिव एक्शन कहलाता है। देखिए करेक्शन और करेक्टिव एक्शन दोनों में, करेक्टिव एक्शन यानी क्या हम एक्शन लेंगे, उसके पीछे क्या कारण की जानकारी लेंगे, उसके बाद उसको कैसे दूर करेंगे। अगर आया तो नेक्स्ट में हम कैप पहनेंगे,
सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रख करके करेंगे। ये आपका हो जाएगा प्रिवेंटिव। ठीक है, तो 3 चीज आती है एस्टेब्लिश में, करेक्टिव एक्शन में। पहले उसको हम दूर करेंगे और उसकी किस लिए वो उत्पन्न हुआ है, किस लिए उत्पन्न, उसकी जांच करेंगे, कारण को खोज करेंगे और फिर आगे वो गलती ना हो उसको पूरी अंतिम से उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ये समस्या ना आने पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट आता है वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। अब सारी चीजें जो जो आपने किया आपके पास एक रिकॉर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे आप उस समस्या को वेरीफाई कर सकें, लोगों को बता सकें इस स्टेप पे समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे ऐसे इसको दूर किया जा सकता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, कैसे इसकी जांच करेंगे और कैसे इसको दूर करेंगे, इन सब चीजों पर इससे आगे चर्चा हो सके और रिकॉर्ड रूप में रखा जाए। वेरिफिकेशन यहाँ पे लास्ट है, उसको एज अ रिकॉर्ड फॉर्म में रखना ही क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन, एस्टेब्लिश, डॉक्यूमेंटेटिव एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मैंने बहुत इजी फॉर्म में आपको बताया और मैंने आपके लिए इसमें क्वेश्चन भी लेकर के बनाऊंगी, तो आपको बहुत ही इस पे मैंने मेहनत भी किया है, चीज़ों को कई जगह से कलेक्ट किया है, अब मैं आपके समझ लाई हूँ। तो अब आपको शायद है कब समझ में आ गया होगा है क्या इसमें। अब इसमें आपका खाद्य सुरक्षा से कई पॉइंट इसमें जो मिस हो रहे हैं वो भी मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।